आ गए ना। मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। डॉक्टर उज्ज्वला शाह द्वारा रचित पंचलब्धि पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें जो चौथे नंबर पर आने वाली प्रयोग्य लब्धि की चर्चा हम विशेष रूप से कर रहे हैं। प्रयोग लब्धि के काल में जितना भी समय होता है, उस समय में कौन कौन सी कर्म प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। कल अपन ने कुछ प्रकृतियों के बारे में देखा था। ये भी देखा था कि उनमें से कौन सी प्रकृतियों का बंद सम्यक दर्शन प्राप्त होने के पश्चात चालू हो जाता है। यानी वो जो प्रिपरेशन जो पीरियड है, वो प्रिपरेशन पीरियड में वो उपशमित रहती हैं वो प्रकृतियां, और उनका बंध रुक जाता है। सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद में कुछ प्रकृतियों का बंध चालू हो जाता है, कुछ प्रकृतियां जो है वो उनका बंध अभी भी रुका रहता है। तो ये सारा पूरा तंत्र है, इसको अपने बस एक रोचक जानकारी है। तो जानने के लिए और अपना उत्साह बढ़ाने के लिए कि जिन कर्मों का बोझ मैं कई कई पर्यायों से लिए हुए घूम रहा हूँ, वो सब बोझ सम्यक दर्शन के काल में, सम्यक दर्शन से जस्ट पहले वो सब बोझ हट जाता है। ये कितनी बड़ी चमत्कारिक घटना हुई होती है जीवन में, और उससे हमारा उत्साह द्विगुणित हो जाता है कि जो काम अभी तक नहीं हुआ वो कार्य, ऐसे जब जब किसी को कोई बहुत भाई भयंकर बीमारी हो जाती है, तो अपन जो उसकी जो है आशा छोड़ देते हैं, वन छोड़ देते हैं कि सब इतना बड़ा जो बीमारी है, कोई ऐसे छोटे मोटे टोने टोटका करने से तो ठीक होने वाले नहीं, बल्कि जितने भी अभी तक उपलब्ध उसके जो निदान है, उनसे भी वो ठीक होने वाली नहीं, ऐसा हमको विश्वास होता है। लेकिन कोई अचानक से कहे कि नहीं साहब, एक जो है एक फार्मूला आया है जिससे वो बीमारी जड़ से ठीक हो जाती है, तो हम उत्साह से भर जाते हैं, पहले तो हमें विश्वास ही नहीं होता। तो ठीक उसी प्रकार से प्रायोगिक लब्धि के समय होने वाली ये घटनाएं अभूतपूर्व हैं, और ये इस बात की परिचायक है कि आगे आने वाली जो दशाएं हैं, वो ऐसी दशाएं होने वाली हैं जिनमें परमानेंटली ही बंध विच्छित्ति होने वाली है। इन सभी कर्मों का नवीन बंध रुक जाएगा। सत्ता में पड़े हुए कर्म निर्जरित होने के बाद दोबारा आएंगे नहीं। और उनका उदय काल भी समाप्त, बहुत जल्दी ही समाप्त होने वाला है। ये सारी घटनाएं जो हमारे इमेजिनेशन से भी जो है परे थी, जिनका हम चिंतन भी नहीं कर पाते थे, वो सब घटनाएं घटित होती हैं। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? हमें तो जिनेन्द्र देव के वचनों पर विश्वास करके, मैं जो आत्म द्रव्य हूँ और अन्य द्रव्यों से अलग हूँ, ऐसा विश्वास करके सारी लो अपने उस आत्म द्रव्य पर कंसंट्रेट कर देनी है। बस इतना मात्र मेरा कार्य है। इस विश्वास पूर्वक जब मैं आगे बढ़ूंगा, तो समस्त घटनाएं जो अपन अभी और पढ़ने जा रहे हैं वो स्वयमेव घटित होंगी। कर्मों में जो कुछ होना है मैं तो नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना एक ही काम कर रहा हूँ, और उसी काम से सब कुछ हो जाता है। जैसे हम कई बार बोलते हैं कि हमने जिनेन्द्र देव की उपासना की, उनसे भक्ति भाव से जुड़े, राजा शरणिक ने भक्ति भाव से अपना किया, अपना प्रतिक्रमण आदि किया, तो वो कर्मों में क्या घटित हुआ उनको थोड़ी मालूम, कैसे घटित हुआ ये भी नहीं मालूम। उन्होंने अपना कार्य किया, और फलतः उस कार्य का निमित्त पाकर जो जो वर्गनाएं शांत होनी थी वो स्वयं शांत हो गई। तो ये हमने जो कल पढ़ा उसको थोड़ा और रिवाइज करेंगे। कुछ लोगों की डिमांड भी थी, और वो थोड़ा सा हमारा लिंक दोबारा बन जाए, इसके लिए अपन फिर से थोड़ा सा पीछे से पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे। बहुत रोचक विषय है। तो देखिए इन्होंने सर, बताया है। एक हाँ बोल। जब मैं इसका आपने कल जो विवेचन किया उसके बारे में और चिंतन कर रहा था, तो एक हाँ प्रश्न था कि जो
आपने 34 स्टेजेस बताई थी उसकी, हाँ जो हाँ 40 प्रकृतियां बंद हुई, तो जी उसमें जो संस्थान और संगठन की जो प्रकृति बंद हुई है, जैसे हाँ वृषनारायण संगठन का बंद रुक जाएगा, हाँ तो मगर ये तो जब जीव क्या कहते हैं मुनि अवस्था में आके और तब करेगा, तो इसकी वृषनारायण संगठन की तो जरूरत पड़ेगी। तो ये बंद रुक हम्म गया, तो ये इससे तो क्या कहते हैं, क्या फायदा हुआ, उसकी तो नहीं आगे जरूरत आएगा पड़ेगी। ना वो, जहाँ जरूरत पड़ेगी उससे पहले वो आ जाएगा। अच्छा 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 अच्छा। हाँ हाँ बिल्कुल। नहीं आ जाएगा तो इस समय बंद होने का उसका फिर क्या फायदा हुआ। नहीं इस समय क्या है, जो उपशमित काल जो होता है, उपशमन का जो काल होता है, वो हम्म। काल बड़ा क्रिटिकल होता है। जैसे अभी कोई मरीज है, तो उस मरीज का जो है उसका ऑपरेशन होना है कल, तो उसको बोलते हैं कि भैया आज आधी रात से ही सारा खाना पीना बंद कर दो। हाँ, और जब वो ऑपरेशन हो जाएगा तो उसके बाद में आप उसका भोजन कर सकते हो। तो वो एक क्रिटिकल स्टेज होती है, जिस स्टेज में थोड़ा सा भी कोलाहल बर्दाश्त नहीं, तो इसलिए वो सारी जो प्रकृतियां हैं उस समय उपशमित हो जाती हैं। और उपशमन के नहीं बाद में जब कार्य हो जाता है तो बहुत सारी उनका फिर से बंद चालू हो जाता है। नहीं, ये तो आपका जनरल स्टेटमेंट है, एग्री करते हैं हम। हाँ मगर ये जो 46 प्रकृतियां स्पेसिफिकली चुनी गई हैं और हाँ इनका बंद होता है, और जबकि हाँ रचनारा संगठन क्या कहते हैं, ये मोच मार्ग के रास्ते में हमारे लिए एक आलम्बन के शायद। रूप में सहायक होता है, तो हम्म उनका इस इन प्रकृतियों में अगर बंद नहीं होगा तो उसमें क्या कोलाहल होगा। हाँ तो वो अपन देखते हैं ना, अभी तो अपन इतना स्टेटमेंट समझो जो उन्होंने कहा है कि ऐसा हो जाता है। क्यों अच्छा हो अच्छा जाता अच्छा। है? एक मिनट सीवीजन हाँ साहब के, अभी हम जब अभी तो ये प्रायोगिक लब्धि उपलब्धि की बात में बात कर रहे हैं, तो मतलब इसके बाद में तो हमको मोक्ष होने जा रहा है। तो जो भी चीजें जो हमको बंद हो रहे हैं उनकी जरूरत कहाँ पड़ने वाली है, अपने आप को पड़ने वाली नहीं है। हाँ अरे अरे सरो सुनिए शैलेंद्र जी, जब आपको सम्यक, अभी तो सम्यक दर्शन हुआ है, सम्यक दर्शन की पहली सीढ़ी है मोक्ष मार्ग जाने की। उसके बाद आप ये अभी चतुर्थ स्थान में रहेंगे, जब पंचम स्थान से छठवें सातवें स्थान में जाएंगे और जब वो तप आदि करेंगे, तो उसमें आपके जो शरीर है उसको बृहस्पति नाराज संगठन की जरूरत पड़ेगी। तो ये अगर बंद हमेशा के लिए हो गया, तो वो स्थिति कैसे आएगी। आप, मैं ये इस बात का क्लैरिफिकेशन ले रहा हूँ। आप जो कह रहे हैं कि इसकी हाँ जरूरत कहाँ देखिए। पड़ेगी, जरूरत तो पड़ेगी, तो जो बताया अभी जैन साहब ने कि वो फिर से दोबारा से वो स्थिति बन जाती है, वो आगे आएगा, अच्छा। वो देखेंगे, मगर जरूरत तो पड़ेगी हाँ उसकी। हाँ हाँ जो जरूरत पड़ेगी, अभी जैसे मनुष्य प्रकृति का बंद रुक गया था, वो फिर चालू हो जाता है ना। देखो अभी अपन पीछे से फिर से पढ़ेंगे तो थोड़ा और आपको क्लैरिटी आएगी। हाँ थोड़ा सा और नहीं नहीं नीचे ले नहीं नहीं, लीजिए। एक मिनट, एक मिनट तो मेरे सीवीजन साहब का अभी क्वेश्चन में थोड़ा फिर और कंफ्यूज हो गया। क्योंकि अभी हाँ यहाँ पर जो गुण स्थान चल रहे हैं वो 8 से ऊपर चल रहे हैं। नहीं 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 नहीं, नहीं नहीं नहीं, अभी तो चौथा भी नहीं आया, चौथा आने वाला है। अच्छा अभी पहले पहले ही गुण स्थान से ऊपर जा रहे हैं हम, अच्छा सम्यक सन्मुख हैं। हाँ अभी अच्छा। चौथा गुण हाँ स्थान तब आएगा जब सम्यक प्रथम सम्यक सम्यक हो जाएगा। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक हाँ ठीक हाँ, ठीक उसी की तैयारी चल रही है सारी। ठीक है, ठीक। हाँ थोड़ा नीचे ले लीजिए, अपन पिछले उससे चलते हैं आगे। हाँ ये अपन आगे आगे पीछे आगे, नीचे लो थोड़ा सा, और नीचे लो। जो कल वाला टॉपिक था ना, वो ले लीजिए। हाँ इससे नीचे, और नीचे लो। बस बस बस। ने कल ये 34 का पूरा हो गया था, वापस ये करना है तो इसको ऊपर ले लेते नहीं हैं। नहीं नहीं, रिपीट कर रहे हैं अभी। थोड़ा अच्छा। थोड़ा रिपीट कर रहे हैं, और नीचे ले लो। हाँ, बस 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 बस। देखो उसके आगे जो है ना, सिविजन सा वो आने वाला था कि वो
वो बंध प्रकृति का रुक गया, उसके बारे में प्रश्न आने वाले हैं, लेकिन अपन उसके पहले का जो और थोड़ा रिवाइज नहीं नहीं नहीं, अभी अभी आपने बोल दिया तो अभी मैं बिल्कुल निश्चिंत हूँ। तो ये रिपीट करूं कि आगे चलें? नहीं, रिपीट करने ये की जो 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 जरूरत नहीं है। रिक्वेस्ट थी वो अपनी नीरजा जी की थी, तो हाँ आप उनसे पूछिए, अगर वो चाहती हैं तो रिपीट कर दीजिए, मतलब। हाँ नीरजा जी कर बोलिए। सके वो तो सब कर समझ। दीजिए। हाँ ओके ओके। तो देखो कौन कौन सी प्रकृतियां रुक जाती हैं, देखो ये लिखा उन्होंने। देखो तिर्यंच गति संबंधी बंध यहाँ रुक जाता है, इसलिए उसके साथ बंधने वाली उद्योत प्रकृति का भी बंध भी रुक जाता है। यह प्रकृति त्रियंच गति के साथ एकेंद्रीय से पंचेंद्रीय पर्याप्त के साथ ही बनती है, त्रियंच गति वालों की बनती है। तो जब त्रियंच गति की बंध ही रुक गया है, तो उससे जो रिलेटेड जो और दूसरी जो प्रकृतियां हैं उनका भी बंध रुक जाता है, ये उन्होंने बताया। फिर 25 नंबर पे बताया अप्रशस्त विहायोगति दुर्भग दुस्वर अनादि, यानी आपकी चाल खराब होती थी, आपका वचन जो है लोगों को अच्छे नहीं लगते थे, आपका व्यवहार अच्छा नहीं लगता था, तो ये सारे जो हैं जो नाम कर्म की जो अप्रशस्त प्रकृतियां थी उनका भी बंध रुक गया। फिर हुंडक संस्थान असम प्राप्त स्फटिका संघनन, संस्थान और संघनन दोनों का एक जोड़ा उन्होंने दिया है। हुंडक संस्थान नारकी जीवों का होता है, संस्थान का अर्थ है आकार प्रकार शेप, तो वो वैसा बंध आपका रुक गया। और जो सबसे हीन संघनन है 6वें नंबर का, वो संघनन असम प्राप्ति स्फटिका संघनन होता है, जिसमें हड्डियों का कोई वज्र वज्र का होना तो बहुत दूर की बात है, वो हड्डियां आपस में वो प्रॉपरली कील से जुड़ी हुई भी नहीं होती, वो वैसे ही एक दूसरे से ऐसी सटी हुई होती हैं जैसे सर्प आदि की होती हैं, तो वो सबसे हीन संघनन होता है, तो वो संघनन का बंद होना भी रुक जाता है। यह 6वां संस्थान है और 6वां संघनन है, इस तरह से याद रखना आसान होगा। फिर 27 नंबर पे था नपुंसक वेद का बंद होना भी रुक जाता है। तो देखो आप कहोगे साहब नपुंसक बंद वेद का बंद हो ही क्यों रहा था, या ये सारी चीजें क्यों बंद हो रही थी? क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रत्येक समय में जीव के, जब जब जीव मिथ्यादृष्टि रहता है, तो ये ऐसे सब संसारी जीवों को प्रत्येक समय में 8 कर्मों की आयु को छोड़ करके 7 कर्मों की समस्त प्रकृतियों का बंध निरंतर होता रहता है। तो उनमें से किस किस का बंध रुक गया है इस काल में, उसकी चर्चा हो रही। बाकी का जिनका बंध नहीं रुका है उनका बंध अभी भी चल रहा है, और ये जो बंध रुका है वो कितनी देर तक रुक गया ये भी अपन बात करेंगे। तो देखो नपुंसक वेद हो गया, वामन संस्थान, कीलित संगनन यानी 5वें नंबर का संस्थान और 5वें नंबर का संगनन, ये सब हीन हीन संस्थान है, और ये 5वां में आता है, 5वें नंबर पे आता है। तो ऐसा संस्थान यानी ऐसा आकार प्रकार जो सुडौल शरीर नहीं कहा जा सकता, ऐसा वामन संस्थान यानी वो छोटा साइज का जो होता है, वो उसका बनना बंद होना बंद हो गया। कीलित संगनन यानी वो भी संगनन बहुत ज्यादा उपयोगी नहीं है, वो 6 में से थोड़ा सा बेटर था, बट उसका भी बंद होना रुक जाता है। 29 नंबर पे कुब्जक संस्थान, यानी कुब्जक में ये कुछ अड़े टेढ़ा जो होता है ना शरीर, अर्ध उबड़ा। नाराज संगनन, हाँ उबड़ा। चौथा संस्थान और चौथा संगनन ये भी बनना बंद हो गया। स्त्री वेद भी, ये सब ये सीक्वेंस में चलता है, इसलिए एक साथ नहीं बता करके वो सीक्वेंस में बता रहे हैं। स्त्री वेद का भी बंद होना बंद हो गया। अभी आप देखो कि हम में से कितने जीव ऐसे हैं जो कितनी बार स्त्री पर्याय में जाते हैं, फिर पुरुष पर्याय में आते हैं, फिर स्त्री पर्याय में जाते हैं, फिर पुरुष पर्याय में आते हैं। एक बार बनने के बाद हालांकि बहुत टाइम लगता है स्त्री पर्याय से पुरुष वेद में आने में, बहुत परिश्रम की जरूरत पड़ती है, और स्त्री वेद का बंद होना बहुत जल्दी हो जाता है, क्योंकि मायाचारी से युक्त जो जीव हैं और जो बराबर धार्मिक आचरण आदि नहीं करते, उनके स्त्री पर्याय में जाने के प्रबल चांसेस होते हैं। और लेकिन आप देखोगे कि धर्म कर्म करने में स्त्रियों का बहुत ज्यादा पक्की आस्था होती है, जितना धर्म कर्म स्त्रियां करती हैं पुरुष नहीं कर पाते, इसलिए उनका जो जो इस कार्य में लगी हुई हैं उनका स्त्री वेद
छूटने वाला है ना, उनका स्त्री वेद कर्म का जो छुटकारा उन्हें जल्दी ही मिलने वाला है। इसलिए अपने विचारों में सरलताएं रखना और जो आपके धार्मिक अनुष्ठान आदि चल रहे हैं उनको बराबर बनाए रखना, तो समय आने पर स्त्री पर्याय का छेदन होना निश्चित है। तो ये उन्होंने बताया। मनुष्य फिर और क्या होता है बंधन? स्त्री वेद के बाद स्वाति संस्थान हो गया, नाराज संगनन तीसरा संगनन ये भी बंद हो गया। न्यग्रोध परिमंडल संस्थान, वज्र नाराज संगनन यानी दूसरा संस्थान और दूसरा संगनन भी रुक गया। फिर मनुष्य गत्यानुपूर्वी औदारिक अंगोपांग वज्र वृषभ नाराज संगनन ये भी बनना बंद हो गया। अभी आप देखो कौन सा छूटा हुआ है वो आप ध्यान रखना, फिर मैं आपसे पूछूंगा। मनुष्य गति चली गई, तिर्यंच गति चली गई है ना, और स्त्री पर्याय चली गई। स्त्री पर्याय जो है किसी में से भी चली गई, चाहे वो नारकी तो नपुंसक वेद होते हैं, तिर्यंचों में स्त्री वेद होता है, मनुष्यों में स्त्री वेद पुरुष वेद होता है, और देवों में होता है। तो अभी देखो स्त्री वेद चला गया, मनुष्य गति देवगति रह चली गई। गई, हाँ देवगति रह गई। यहाँ पहला संगनन तो लिया, परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता है। 8वें गुणस्थान तक उसका बंध होता है। पहला संगनन तो चला गया लेकिन संस्थान का बंध नहीं रुकता। संस्थान कौन सा वाला संस्थान नहीं रुकता? पहला वाला संस्थान कौन सा है? सुडौल वाला। हैं? सुडौल हाँ उसको क्या बोलते हैं? अच्छा चतुर। हाँ, चतुरस्त्र संस्थान, हाँ। बिल्कुल सही। यहाँ पहला संगनन तो लिया परंतु पहले संस्थान का बंध तो नहीं रुकता, 8वें गुणस्थान तक उसका बंध होता है। अब इसका कारण पूछने से पहले ही बता देते। अब ऊपर ले ली। संगनन नाम कर्म तो त्रियंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बंधता है, क्योंकि त्रियंच और मनुष्यों के औदारिक शरीर संगनन से युक्त होते हैं। इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब त्रियंच समझना। हाँ, परंतु संस्थान यानी आकार तो चारों गति के साथ बंधता है। 8वें गुण स्थान तक देव गति का बंध होता है, तो उसके साथ सम चतुरस्त्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बंधता रहता है। देखो इसका अर्थ क्या समझे, तो पूरा उसका एक्सप्लेनेशन आ गया। जैसे अपन ने पढ़ा था कि आतप नाम का जो प्रकृति है वो त्रियंचों में पाई जाती है, और जब त्रियंच गति का बंध ही रुक गया तो आतप का भी रुक गया। उसी की सिमली लेकर के यहाँ क्या उन्होंने बोला है कि संगनन नाम कर्म कौन कौन सी गतियों के औदारिक शरीर में होता है? त्रियंच गति और मनुष्य गति, और दोनों का बंध रुक गया। तो रुक गया तो ये संगनन वाली कर जो प्रकृति है वो भी रुक गई, तो उन्हीं में पाई जाती थी वो, है ना। संगनन नाम कर्म तो त्रियंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बंधता है, क्योंकि त्रियंच और मनुष्यों के जो औदारिक शरीर होते हैं वो संगनन से युक्त होते हैं। इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर अन्य सब त्रियंच समझना, है ना। एक इंद्रियों के तो होते ही नहीं औदारिक शरीर, जिनको मांस आदि की संज्ञा प्राप्त है। तो 2 इंद्रिय से लेकर के और संगी पंचेंद्रिय तक के शरीर सब जो है वो ये संगनन से युक्त होते हैं, औदारिक शरीर कहलाते हैं। इनमें एक इंद्रियों को छोड़कर ये समझ, औदारिक तो शरीर उनका भी कहलाता है, लेकिन वो कैसा होता है कि वो उसमें संगनन आदि नहीं होते। परंतु संस्थान यानी आकार तो चारों गति के साथ बनता है। तो अभी कौन कौन सी गति छूट गई है इसमें? आपने बोला देव गति छूट गई, तो अगर देव गति छूट गई है तो संस्थान तो चारों गतियों में जहां जहां भी जो भी गति में संस्थान का उपयोग होना होगा उसमें जाकर के उपयोग होगा। तो देव गति बन रही है हो सकती है, उसका बंध नहीं रुका है, तो साथ में संस्थान का भी बंध नहीं हुआ, है ना। 8वें गुण आगे और क्लियर किया, 8वें गुण स्थान तक देव गति का बंध होता है, तो उसके साथ सम चतुरस्त्र नामक पहला संस्थान नाम कर्म भी बंधता रहता है। ये एक्सप्लेनेशन है आप सीवीएन साहब, बोलिए। ठीक है सर। ठीक अब है। अंतिम स्थान देखते हैं।
अस्थिर, अशुभ, नहीं, असाता वेदनी। इसमें हाँ जो बताया देवगति का बंध होता है उसके साथ, वो तो संस्थान तो क्या नाम है बनता रहता है, मगर जो संगनन है ना, जो बृषवाज नाराज का, हाँ उसके बारे में एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है यहाँ पर। दिया ना, ये दिया ना उन्होंने पहले। संगठन देखो, पहले ही ऊपर लिखा था, फिर लिखा है उनका कि वो क्यों होता है, मैं आपको बताती हूँ, ये तो लिखा है ना उन्होंने। तो क्या लिखा है संगनन। उन्होंने? हम्म, संगठन नाम कर्म तो तिर्यंच गति और मनुष्य गति के साथ ही बंधता है। अब ये दोनों गतियों का बंद होना बंद हो गया, तिर्यंच गति भी नहीं बंध रही, मनुष्य गति भी नहीं बंध रही, तो वो जो संगठन उनके साथ ही एसोसिएटेड था, इसलिए वो भी रुक गया। अच्छा, ओके। संगठन का मतलब आपके फिजिकल शरीर से है, जो आपको मतलब, क्योंकि त्रिंच और मनुष्य गतियां हैं जो वो जो फिजिकली जन्म लेते हैं, और अदरवाइज जैसे हाँ देवगति है वो तो आ, उनका तो विक्रय शरीर रहता है, वैसे नर गति में विक्रय शरीर रहता है, तो इसलिए बिल्कुल संगठन की बिल्कुल, यहाँ पर वो जरूरत हो रहा नहीं है। है, जरूरत नहीं है वहां पर, क्योंकि हम्म मनुष्य गति और तिरंज गति में इनकी जरूरत पड़ती है। संगठन की हड्डियां वगैरह, उनकी कील हम्म वगैरह जो है वो उनकी जरूरत पड़ती है, और वो सब औदारिक शरीर में ही होते हैं। औदारिक शरीर तिरंज और मनुष्यों के होते हैं। जब उनका बंद होना रुक गया है, उन गतियों का बंद होना रुक गया है, तो उनके साथ में जो एसोसिएटेड चीजें थी, संस्थान आदि, अपना संगठन आदि, वो भी रुक गया ठीक। है ना। जिसके पहले बताया था, जो आतप आदि जो है वो तिरंज गति के साथ में एसोसिएटेड थे। जब तिरंज गति का बंद होना रुक गया, तो आतप आदि का भी रुक गया, ऐसा। ठीक है सर। हाँ, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, वो संस्थान आपको यथा योग्य जगह पर प्रदान किए जाएंगे। वो संस्थान और संगठन संगठन जो है यथा योग्य जगह पर आपको मिलेंगे। नहीं तो अपन परेशान हो जाएंगे, भाई आगे बिना संगठन के हम क्या तपस्या करेंगे, ये हम सभी से छूट छूट गए। तो उसकी कोई चिंता की बात नहीं है। वो यथा योग्य समय में प्रकृति का सब पूरी तरह से ध्यान है कि किसको किस समय में क्या प्रदान करना है। 8वें गुणस्थान तक देवगति का बंध होता है, तो उसके साथ सम चतुरस्त्र नामक, सम चतुरस्त्र जैसे आप बता रहे ना, एकदम सुडोल शरीर का होना, पहला संस्थान नामकर्म भी बंधता रहता है ना। अब जब आप सोचो कि उसका जो है सुडोल शरीर बन रहा है, और देवगति का बंध हो मात्र चालू है, तो इसका अर्थ क्या है? ये इनडायरेक्ट सूचना है आपको कि भैया अगली पर्याय जो मिलेगी वो देव पर्याय ही मिलने वाली है मिनिमम। या फिर जो है जीव अगर उसी भव में मोक्ष जाने वाला है तो मोक्ष चला जाएगा, बाकी नीचे कहीं रुकने वाला नहीं। तो ये अपन को ध्यान रखना। अब अंतिम स्थान देखते हैं। अंतिम स्थान 34 नंबर, अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनी, अयश कीर्ति, अरति और शोक। अपन ने कल बात करी थी, ये हमारे जीवन में इनकी बड़ी उपलब्धि होती है ना। अस्थिरता होना अर्थात, अस्थिर होने का वैसे अर्थ तो एक दूसरा है, क्या है कि चंचलता ना होना, वो स्थिरता कहलाती है, या चंचलता का होना अस्थिरपना कहलाता है। जैसे हमारा कहीं उपयोग लगता नहीं, बात बात में बदलते रहते हैं, अपन कहते हैं भाई साहब ये आदमी का कोई पर्सनैलिटी है क्या, पल में तोला पल में माशा, है कोई स्थिर दिमाग नहीं है। तो वो एक अस्थिरता, वो अलग है ना, वो विचारों में अस्थिरता होती। यहाँ अस्थिर का अर्थ क्या है? अस्थिर नाम की, नाम कर्म की एक प्रकृति है, जिसके होने पर जीव रोगी हो जाता है। क्यों हो जाता है? तो अंग्रेजी में एक वो कहावत है ना, डिसऑर्डर। अब बीमारी को क्या बोलते हैं? डिसऑर्डर। मतलब वो ऑर्डर में नहीं है चीज, तो उसको बीमारी कहते हैं। हमारे ये आयुर्वेद में बोलते हैं वात पित्त कफ, इनका इम्बेलेंस हो जाना बीमारी है। या अस्थिर का अर्थ वही है कि जिस भी प्रकार से हो, अगर जीव अपने साता में नहीं है, सही स्वभाव में नहीं है, उसकी सभी जो वात पित्त कफ आदि है, या जो जो उसके जो जितने जितने परिमाण में जो चीजें जहाँ रहनी चाहिए वो नहीं है, तो वो अस्थिर हो जाता है। अस्थिर का मतलब रोगों से पीड़ित होता है। तो आप अब इस काल में अस्थिरता नाम का आपका कर्म भी नहीं बंधेगा, अशुभ नाम कर्म भी नहीं बंधेगा, साता वेदनी का जो असाता वेदनी वाला है वो भी नहीं बंधेगा, अयश कीर्ति भी नहीं बंधेगा, अरति, है ना, आपको जो है वो
रति नाम कर्म का बंध भी नहीं होगा और शोक का बंध भी नहीं होगा। तो कितनी बड़ी उपलब्धि हो गई। आप बोलोगे साहब पूरे जीवन भर हम इसी चिंता में लगे रहे कि मुझे कभी रोग ना हो, मेरा साथ कभी कोई अशुभ घटना ना हो, मुझे हमेशा साता बनी रहे, मेरा यश कीर्ति दिग दिगंतों में फैले और मुझे किसी तरह के शोक आदि के समाचार ना मिले। ये सब पाने के लिए हमने क्या नहीं किया। तो बोल रहे हैं कि तुमने जो किया हो ना किया हो, लेकिन अगर प्रायोगिक लब्धि में आ गए हो तो उतने काल तक ये सारे जो अप्रशस्त प्रकृतियां हैं इनका बंध भी रुक जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि है। फिर आगे बोलते हैं बाद में, अब देखना इनका रिवाइवल कब होता है। बाद में 33वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर चौथे गुण स्थान में चालू रहता है। कौन सा? 33वें स्थान का, ये वाला। थोड़ा नीचे लीजिए, नीचे 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 नीचे। नीचे। हाँ ये देखो, मनुष्य गति चालू हो गई, मनुष्य गत्यानुपूर्वी चालू हो गई। जब मनुष्य गति चालू हो गई तो औदारिक भी चालू हो गया, औदारिक अंगोपांग भी चालू हो गया और वज्र वृषभ नाराज संगनन भी चालू हो गया। हाँ, यही तो कुछ कंफ्यूजन तक क्लियर हो गया। है ना। मैंने आपको एक उदाहरण दिया था ना कि भाई उसका ऑपरेशन होना है मरीज का, उसको रात से बोल देते हैं कि तुम जो है रात से खाना पीना बंद कर दोगे, सब तुम्हारा बंद। तो बोले साहब फिर तो भूखे मर जाएंगे। बोले चिंता नहीं करो, सही टाइम पे तुम्हें खाने के लिए बोला जाएगा। अब आईसीयू से बाहर आ गए तो खाना पीना चालू। तो ये एक ऐसा मैंने क्रूड एग्जांपल दिया था। तो यहाँ जब मनुष्य गति का बनना फिर से चालू हो गया तो उससे रिलेटेड सारी चीजें आ गई, औदारिक भी आ गया, औदारिक अंगोपांग आ गया और वज्र वृषभ नाराज संगनन भी आ गया। हाँ, अब देखो इसका क्या मतलब है सब? ये चौथे गुण स्थान में चालू रहता है, चौथे के अंत में रुकता है, क्या मतलब? हाँ अभी बताते हैं ना, अभी अपन चालू किया नहीं उसको। बाद में 33वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर चौथे गुण स्थान में चालू रहता है, चौथे के अंत में रुकता है। तथा 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता है। इस तरह प्रायोग्य लब्धि में 34 स्थानों द्वारा 46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। हाँ, आपका क्वेश्चन क्या था? 33वें ये स्थान का बंध, हाँ, पुनः पुनः प्रारंभ प्रारंभ होकर, चौथे गुण स्थान हाँ में चालू रहता है और हाँ चौथे के अंत में रुकता है, इसका क्या मतलब? हाँ, चौथा गुणस्थान कब तक रहता है? जब तक आपका प्रथमोपशम सम्यक प्रारंभ होकर के समाप्त नहीं हो जाता। ठीक है। चौथा गुणस्थान, अभी अपन प्रयोग लब्धि की बात समझ रहे हैं, अभी सम्यक दर्शन हुआ नहीं है। तो सम्यक दर्शन जब नहीं हो जाएगा, हो नहीं, देखिए जाएगा। साहब, जब हाँ, सम्यक दर्शन हो जाएगा तभी तो हम्म, चौथे गुण स्थान में पहुंचेगा। हाँ तो वही तो बात कर रहा हूँ मैं आपसे, वही पुनः बोला। आरंभ होकर चौथे गुण स्थान में चालू रहता है, तो इसका हम्म, मतलब चौथा गुण स्थान उसे प्राप्त हो गया है, प्रयोगलब्धि और हाँ कारण जब, हो चुकी है, वो स्थिति गुजर चुकी है। और उसके अभी बाद तो क्या खाली कहते हैं, जब एक पंचम मिनट, गुण अभी तो स्थान आपको चालू होगा, एक चौथे। सेकंड, आप थोड़ा जल्दी मत भागो। अभी वो बोल रहे हैं कि चौथे गुणस्थान में जब पहुंच जाएगा जीव, तब उसका जो है वो चालू हो जाएगा। कौन सा? जो 33वें स्थान में जो जो बंद हुआ था वो चालू हो जाएगा और चौथा गुणस्थान की, जब तक चौथा गुणस्थान रहेगा तब तक चालू रहेगा। ये आपको खाली स्थिति बताई जा रही है, अभी सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ नहीं है। प्रायोग लब्धि वाले की अगली स्टेप के बारे में बता रहे हैं कि जब उसको सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि बात चल रही है कौन कौन सी प्रवृत्तियों का बंध कब तक रहता है, उस संदर्भ में वो बात कर रहे हैं कि उस जीव को जब चौथा गुणस्थान प्राप्त होगा, तब प्रारंभ से लेकर के चौथे गुणस्थान की स्टार्टिंग से लेकर के जब तक चौथा गुणस्थान रहेगा तब तक उसको ये बंध पुनः चालू रहेंगे। ठीक है, खाली वो जो उन्होंने 33 और 33 जो 34 पॉइंट बताए हैं उनका एक्सप्लेनेशन चल रहा है। अभी वो जीव नहीं प्रयोग लब्धि में ही है। नहीं, सब देखिए, चौथे के अंत में रुकता है। अब हाँ चौथे तो का ठीक है अंत ना। तो जब होगा जब पांचवा गुण स्थान आएगा।
हाँ तो ठीक है ना, चौथा गुण स्थान पूरे जीवन भर भी रह सकता है। नहीं, वो तो बात सही है, इसमें रहता है, हाँ बोल रहे हैं चौथे के अंत में रुकता है ये बंद। तो हाँ चौथे हाँ का तो आप, तो जब आएगा, जब पांचवें गुण स्थान में आएगा। हाँ बराबर है, पांचवें में आए, सातवें में आए, सीधा सातवें में भी जा सकता है ना। हाँ, सातवें भी जा सकता है। हम्म। हम्म। तो चौथे के का अंत का अर्थ क्या है? चौथा गुणस्थान अगर समाप्त हो जाता है तो अब आप ये कह सकते हो कि चौथे के अंत में रुक गया तो पांचवें गुणस्थान में चालू हो जाएगा क्या? हाँ हाँ ये भी एक क्वेश्चन आएगा ना आपका, हाँ, कि वही चौथे वही के वही अंत में मेरा क्वेश्चन, रुकता है। हाँ, वही चौथे मेरा के अंत में क्वेश्चन है। रुक जाता है तो पांचवें, छठवें, सातवें गुणस्थान में क्या होगा? तो आगे पढ़ते हैं अपन, सब पूरा दिया है, सीक्वेंस में दिया है, थोड़ा आप तसल्ली से अपन सुनेंगे तो अपने को सब मालूम पड़ेगा। प्रयोग लब्धि में कुछ रह जाएगा तो अपन ये डिस्कस करेंगे। तथा 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर, देखो 33वें प्रकृति का बंध क्या था? आपने देखा ना, मनुष्य, वो ब्रसम नारायण संग मनुष्य गति, तिरंच हाँ गति, उसका बंद जो रुका था वो चालू हो जाता है। चालू हो जाएगा, अब चालू हो गया और चौथे के अंत में रुकता है वो रुकता है, क्या अर्थ क्या है वो भी आपको बताऊंगा। क्योंकि बहुत सारे कर्मों की बंध विच्युति फिर पंचम गुण स्थान में होती है, बहुत सारे गुण स्थान, बहुत सारे कर्मों की बंध विच्युति छठवें गुण स्थान में होती है, बहुतों की सातवें में होती है, बहुतों की आठवें में होती है, वो सब आएगा सीक्वेंस। तो बिल्कुल आप धैर्य से उसे सुनते जाइए, आपको पूरा सब सवाल जो आपके आने वाले हैं उनका जवाब पहले से लिखा हुआ है। 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता रहता है। अब 34वां कौन सा था? 34वां ये था, अस्थिर अस्थिर। अशुभ। हाँ, जितनी भी अशुभ प्रकृतियां थी उनका बंध बंद हो गया था, तो वो क्या बोल रहे हैं? 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता रहता। कब प्रारंभ हुआ ये? प्रयोग लब्धि की समाप्ति के बाद, है ना। ये बंध पुनः प्रारंभ होगा और छठवें गुण स्थान के अंत तक होता रहता है। आपको ये एक थोड़ा सा आएगा कि भाई सम्यक दर्शन होने के बाद में ये बंध पुनः प्रारंभ कैसे हो गया है? सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद 34वें स्थान का बंध कैसे प्रारंभ हो? क्योंकि छठवां गुण स्थान तो सम्यक दृष्टि का ही होता है ना। इससे ये पता लगता है कि ये सारी बातें सम्यक दर्शन के बाद की हैं। हाँ, वही मैं कह रहा था कि ये हाँ स्थिति सम्यक दर्शन प्राप्त करने की है, चाहे 33 की स्थिति हो चाहे 34 की है। हाँ 33 की स्थिति चौथे के अंत तक, अंत के बाद चालू हो जाती है, और ये 34 वाली है वो छठे गुण स्थान के बाद में शुरू हो जाती है, ये कहने। हाँ हाँ। ये 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता रहता हाँ है ना। मतलब ये जो अशुभ प्रकृतियां हैं जो सारी अपन ने पढ़ी, आयश कीर्ति आदि है, इनका प्रारंभ चालू हो जाएगा, सम्यक दर्शन के बाद भी रहेगा और छठवें गुण स्थान के अंत तक रहेगा। सीता जी का जीव कौन था? सम्यक दृष्टि था, चतुर्थ गुण स्थान वर्ती था। उनको ये जो अशुभ का आयश कीर्ति नाम का कर्म का उदय आया है, तो उदय क्यों आया? अभी अपन बात कर रहे हैं कि उदय आया लेकिन बंद रुका हुआ है, तो मतलब बंद और उदय दोनों भी हो सकते हैं चतुर्थ काल, छठवें गुण स्थान तक ये संभव है। छठे गुण स्थान में बहुत सारे मुनियों को ये इस तरह की दशा भी प्राप्त होती है। तो आपको मालूम होगा वो जो पुतला निकलता है ना, जिसने हम्म द्वारका नगरी को जलाया, वो कौन से हम्म। गुण स्थान के मुनि से निकलता है? छठवें गुण स्थान। छठवें गुण स्थान मुनि है तो वो तो छठवें। हाँ, छठ सातवें में भी होते हैं मगर छठे गुण स्थान में जब आते हैं तब वो घटना छठवें घटित स्थान। होती हम्म। है ना। तो अपन बहुत आपके जो शंकाएं हैं वो बिल्कुल वाजिब हैं, उनको बनाए रखिए। अपन बीच बीच में उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे और फिर अपन लास्ट में देखेंगे कि कुछ रह गया अपन तो उसको भी एड्रेस करेंगे। तो 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता है। देखो अपन अभी दो बातें पढ़ी, 33वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर चौथे गुण स्थान के अंत तक रहता है और 34वें स्थान का बंध पुनः प्रारंभ होकर छठवें गुण स्थान के अंत तक होता रहता है। इस तरह प्रायोग लब्धि में 34 स्थानों द्वारा
46 प्रकृतियों का बंध रुक जाता है। 46 प्रकृतियां हो गई ना, तो ये जी प्रायोगिक लब्धि के काल में ये सब हुआ। अब वो कब तक रहेगा वो बात अलग है, अगर प्रायोगिक लब्धि में ये कार्यक्रम चालू हो गया। तुम कहोगे चलो बहुत अच्छी बात बताई, अब हम प्रायोगिक लब्धि में ही रहेंगे तो हमारे इन प्रकृतियों का बंद होना रुक जाएगा और हमारा संवर प्रारंभ हो जाएगा, क्योंकि सात तत्व के प्रकरण में हमने सीखा था कि बंद का रुक जाना संवर है। देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन पूछा। हमने बोला कि संवर होना बहुत अच्छी बात है ना, इसकी बहुत सराहना आपने की है, और ये हमें बहुत अच्छा वो तरीका मिला कि प्रायोगिक उपलब्धि में आकर के हमारा संवर हो गया। ये प्रकृतियां बहुत खतरनाक थी और ये रुक गई, तो हम तो अब इसी दशा में रहना चाहते हैं। बाकी आपसे माफी मांगते हैं, हमें और आगे कुछ नहीं करना है। उन्होंने बोला कि हमको तो ये संवर मिल गया, तो देखो उसका जवाब क्या दिया उन्होंने। तुम कहोगी चलो बहुत अच्छा हुआ, बेटियों ऐसी भूल कभी मत करना। थोड़ा ऊपर लीजिए बस। यदि यदि पाप प्रकृति का बंध नहीं हुआ और पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, इसलिए संवर मानोगी, तो जब पुण्य प्रकृति के बदले पाप प्रकृतियां बंधेंगी तब पुण्य प्रकृति का भी संवर मानना पड़ेगा। क्या बोल रहे हैं? यदि पाप प्रकृति का बंध नहीं हुआ और पुण्य प्रकृति का बंध हुआ, इसलिए संवर मानोगी। संवर का अर्थ क्या होता है वैसे? संवर किसे कहते हैं? मतलब आश्रमों का बंद होना, आना बंद, रुक जाना। कौन से आश्रम? शुभ वाले के अशुभ वाले? दोनों दोनों ही। दोनों प्रकार के। बोल बहुत बहुत बढ़िया बात कही आप। संवर का वास्तविक अर्थ क्या है? दोनों प्रकार की प्रकृतियों का बंद होना, रुक जाना। लेकिन यहाँ जो दशा प्रायोगिक उपलब्धि में हो रही है वो क्या हो रही है? ये प्रशस्त प्रकृतियों की बात नहीं हो रही, अप्रशस्त प्रकृतियों का बंद होना रुक जाता है। तो वो पाप प्रकृतियों का रुक गया, लेकिन पुण्य प्रकृतियों का बंद तो चल रहा है ना। जी यदि पाप प्रकृति का बंद नहीं हुआ और पुण्य प्रकृति का बंद हुआ, इसलिए संवर मानोगी, तो जब पुण्य प्रकृति के बदले पाप प्रकृति बंधेगी तब पुण्य प्रकृति का भी संवर मानना पड़ेगा, है ना। किसी व्यक्ति को पाप का ही बंद हो रहा है लगातार, तो वो खुश हो जाए कि साहब मेरा पाप प्रकृति का बंद हो रहा है, पुण्य प्रकृति का तो मैंने संवर कर लिया है, तो उसको लाभ हुआ कि नुकसान हुआ? तो इसलिए संवर की परिभाषा ये नहीं है कि एक जाति की जो है प्रकृतियां हैं तो बनती रहें, दूसरे जाति की बनना रुक जाए, नहीं। संवर का अर्थ ही ये है कि दोनों प्रकार की प्रकृतियां, क्योंकि दोनों ही बंधन है, इसलिए दोनों का रुक जाना ही वास्तव में संवर कहा जाता है। ठीक है सर। यहाँ तो केवल आघाती कर्मों के कुछ पाप प्रकृतियों का बंध केवल अंतर मुहूर्त के लिए रुक गया है, हाँ? और सही ऐसे है। प्रायोगिक लब्धि के परिणाम और प्रकृति बंधावसरण के 34 स्थान तो अभव्यों के भी पाए जाते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या बोला? ये प्रायोगिक लब्धि में जो जो चीज आपने सुनी और आप बहुत उत्साहित हो गए, बोले ऐसे परिणाम तो अभव्यों के भी पाए जाते हैं। हाँ, क्यों पाए जाते हैं आगे सुनना। तो क्या तुम मानोगी कि अभव्य जीवों को भी संवर होता है? घाती कर्म तो समस्त पाप रूप ही हैं, वे तो निरंतर बंधते ही है ना। इनका संवर कहाँ हुआ? जो घाती कर्म है, घाती कर्मों के बारे में तो बात कही नहीं उन्होंने। जितनी भी भाई 34 पॉइंट जो बताए हैं वो सब अघातिया कर्मों की बात कही गई। मुख्य रूप से उसमें नाम कर्म की बात की गई। तो बोल रहे हैं कि अब जीव जो है कोई भी हो, उनको भी जो पाप प्रकृतियां हैं उनका बंध तो निरंतर होता रहता है। तो क्या मानोगे कि अभव्य जीवों को भी संवर होता है? घाती कर्म तो समस्त पाप रूपी हैं, वे तो निरंतर बंधते ही हैं। तो फिर क्या होता है? जो अभव्य जीव है, जिन्हें मोक्ष नहीं जाना है, उनको इस तरह की प्रकृतियों का रुकना कैसे हो जाता? तो देखो उन्होंने दिया है इसका। उसमें उन्होंने आगे दिया होगा मगर मैं आपको बता देता हूँ कि अभव्य जीव भी प्रायोगिक लब्धि तक आ सकते हैं।
सिर्फ अंतिम करण लब्धि उन्हें प्राप्त नहीं होती। तो जब प्रायोगिक लब्धि तक आते हैं तो ये सारी दशा उनको भी होती है ना। इसलिए उन्होंने लिखा है, क्या मानोगी कि अभव्य जीवों को भी संवर होता है अगर वो ये सारे जो लिखे ना, ऐसे प्रायोगिक लब्धि के परिणाम और प्रकृति बंधापसरण के 34 स्थान तो अभव्यों के भी पाए जाते हैं। तो क्या तुम मानोगी कि अभव्य जीवों को भी संवर होता है? संवर हो सकता है क्या उनको? नहीं हो सकता, क्योंकि घाती कर्म तो समस्त पाप रूप ही हैं, वे तो निरंतर बदते ही हैं, है ना। देखो जो अभव्य जीव है वो कहाँ जाके रुक जाते हैं और कहाँ तक जाते हैं, हमने पढ़ा होगा कि वो तो नौवें 9वें ग्रह ग्रह तक तक, भी जाते हैं। हाँ, 9वें ग्रह तक जाते हैं। 11वें गुण क्यों स्थान जाते? से होके निकल जाते हैं। नहीं, नौवें गुण स्थान में मिथ्या दृष्टि देव होते हैं, दोनों नहीं, तरह के देव होते हैं मिथ्या दृष्टि। 11वें गुण स्थान से उस रास्ते से जाते हैं ना 9वें ग्रह पर। चपक देखो, श्रेणी नहीं चढ़ पाते वो। नहीं 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 नहीं, 11वां गुण स्थान तो सम्यक दृष्टि का होता है ना, उपशम अच्छा सम्यक अच्छा। दृष्टि दर्शन का होता है। तो इसलिए वो मोक्ष नहीं जाते, वो मुनि बनते हैं, वो बात वो सब अलग है। लेकिन यहाँ मैं बात कर रहा हूँ नवमे ग्रह में पाए जाने वाले मिथ्या दृष्टि देवों को। वहां सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं। तो वो जो मिथ्या दृष्टि देव हैं वो कौन है? जो अभव्य भी हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने तपस्चरण आदि जो किया है वो सब, उनका तपस्चरण जो है उनको उन उस स्थान तक ले जाता है और वहां से वापस ले आता है। तो सम्यक दर्शन ना होने के कारण उनका संवर कभी नहीं होता, क्योंकि संवर में दोनों प्रकृतियां, अभी ये जो पाप प्रकृतियां है ना, घाती कर्मों की सारी चारों की पाप प्रकृतियां हैं, मोहिनी भी पाप प्रकृति है, तो उनका कभी भी उनका बंध रुकता नहीं, निरंतर मिथ्यात्व बनते हैं। उनका हाँ, तो मिथ्यात्व है ही नहीं मिथ्यात्व है। बनाए रहता है, बस वही है। और मिथ्यात्व के साथ में बाकी भी ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी अंतराय भी उसमें बंधते रहते हैं। तो चलो कोई बात नहीं। सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म आगे क्या, तो मिथ्यात्व है, उसका बंध और उदय भी यहाँ चल ही रहा है। देखो आप क्या बात कर रहे हैं, प्रायोगिक लब्धि के समय में भी आपको मना नहीं किया गया है कि मिथ्यात्व का बंध नहीं हो रहा है। जिन जिन प्रकृतियों का बोला है उन पर जरा नजर डालना, उनमें घातिया कर्म की प्रकृतियों का जिक्र नहीं है। क्या जिक्र आया था कि उनका अनुभाग कम अनुभाग के साथ बंद होता है, कम स्थिति के साथ बंद होता है, ये जिक्र अपन ने पढ़ा। लेकिन कहीं भी ये आपने पढ़ा क्या कि प्रायोगिक लब्धि के काल में घातिया कर्म की जो पाप प्रकृतियां हैं उनका बंद होना बंद हो जाता है? ऐसा कहीं पढ़ा क्या? नहीं पढ़ा। तो इसलिए उन्होंने फिर रिपीट किया, सबसे बड़ा पाप और पाप कर्म तो मिथ्यात्व है, उसका बंद और उदय भी यहाँ चल ही रहा है, बंद भी हो रहा है उदय भी हो रहा है। करण लब्धि, अभी देखो प्रयोग लब्धि की बात चल रही है, अभी आगे की बात का मैं आपको आगे बताऊंगा। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय आदि का बंद होता रहता है। कितनी गजब बात। करण लब्धि के अंत समय तक मिथ्यात्व अनंतानुबंधी कषाय आदि का बंद होता रहता है। प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। यहाँ आकर के पार पड़ी अपनी तो वो बहुत ही प्रथमों। सूक्ष्म ट्रांजिशन होता है। हाँ, देखो ये बहुत रुचिकर चीजें हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है, प्रकृति में अपने को जिज्ञासा होती। और इस जिज्ञासा से हमें एक एक और हमारी प्रबल धारणा बनती है कि भैया तुम्हें तो अपना काम करना है, ये सारी व्यवस्थाएं प्रकृति देख लेगी। उस सम्यक दर्शन को प्राप्त होने के लिए प्रकृति को कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं।
तब जाके सम्यक दर्शन होता है। और सम्यक दर्शन हो गया उस सब सुविधा के बाद में, तो उसका प्रतिफल भी आ जाता है। क्या प्रतिफल आया कि प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। मिथ्यात्व की जो प्रकृति है, अभी अपन सम्यक औपशमिक सम्यक की बात कर रहे हैं, अंतर्मुहूर्त तक ना तो उदय होगा, वो प्रकृतियां भी हैं सत्ता में, ये समझ के रखना आप। मिथ्यात्व की जो प्रकृतियां हैं वो सत्ता में मौजूद हैं, लेकिन उनका उदय आना रुक गया और उनका बंध भी रुक गया। वो क्यों रुका है और क्यों खत्म क्यों नहीं हुआ, ये बताओ जरा। वो पूरी तरह से समाप्त क्यों नहीं हो गया सत्ता में से? नहीं तो अभी तो आप समय सम्यक हुए है ना। हाँ, अभी हम औपशमिक सम्यकधारी हुए हैं, तो वो चाहे कब जाएंगे सत्ता में से? चाहे एक सम्यक के साथ। चाहे वो खो या चाहे समय सम्यक हो, तभी ये पार्टली जाएंगे या पूरी जाएंगे। हाँ, ठीक है सर। तो चाहे उपशमिक सम्यक में भी वो नाश को प्राप्त नहीं होती, नहीं, उनका वो उदय रुकता है। उपसमय रहती है। हाँ, कुछ उपशम होती हैं, कुछ का जो उदय नहीं आता, इसलिए उसको क्षय उपशम कहते हैं। लेकिन वो जैसे क्षयिक सम्यक में जड़ से खत्म हो जाती है, वैसा खत्म इनमें नहीं होती। नहीं, वो तो कितने सागर ठीक है। तक के आपने बताया तब तक रहती हाँ, 60 सागर तक जो है वो क्षय उपशम सम्यक धारी रह सकता है। तो देखो, प्रथमोपशम सम्यक के पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है, तब कर्म में मिथ्यात्व आदि 16 और अनंतानुबंधी आदि 25, इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप हो जाता है। द्रव्य संवर का अर्थ क्या है कि वो फिजिकली वो कर्मों का उपशम हो जाता है। कब होता है? जब जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है। शुद्धोपयोग रूप कब करता है? सम्यक दर्शन के काल में, करण लब्धि के अंत में उसका प्रतिफल शुरू होता है। प्रथमोपशम्यक के पहले समय से उनका बंध तथा उदय दोनों मिट जाते हैं। जीव शुद्धोपयोग रूप भाव संवर करता है, तब कर्म में मिथ्यात्वादी 16 है और अनंतानुबंधी आदि 25, इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है। मैं आपको इसकी लिस्ट बताऊंगा या इसमें भी आएगी कि वो 16 प्रकृतियां मिथ्यात्व की कौन सी हैं और अनंतानुबंधी की वो 25 कौन सी हैं। 16 अनंतानुबंधी की 15 तो आपको मालूम है। 4 और हाँ, 4 16 16 और और 9 9 के साथ। 25 बराबर 25 हो गए ना। मिथ्यात्व की 16 कौन सी है सर? हाँ, वो मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। इस तरह कुल 41 प्रकृतियों का द्रव्य संवर अपने आप होता है। कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता। क्या लिखा है? अपने आप होता है। तो अपने आप कौन करता है भाई? अपन उस देवी की शरण में चले हैं, उससे पूछें, उससे बात करते हैं कि हमारे हैं भाई, तो हमारा भी ये द्रव्य संवर करवा देना। तो क्या बोल रहे हैं कि वो कोई कोई नहीं करता, ये अपने आप होता है। अपने आप, जो अपन बोलते हैं प्रकृति करती है, प्रकृति का मतलब अपने आप होता है। कर्म की किसी भी अवस्था को जीव कर ही नहीं सकता, यानी फिजिकली उनमें कुछ नहीं कर सकता। जीव मात्र पुरुषार्थ करता है। पुरुषार्थ पर्याय है। आगे क्या बताया? पुरुषार्थ पर्याय है। किसकी पर्याय है? कौन से गुण की पर्याय है पुरुषार्थ? कौन सा गुण ज्ञान होता है गुण, जीव का जिस ज्ञान नहीं गुण की। नहीं बताओ भाई, और कोई बताओ। वीर्य गुण की पर्याय होती है। अच्छा वीर्य गुण अच्छा। की पर्याय को पुरुषार्थ कहते हैं ना। जो सामर्थ्य होता है ना, वीर्य गुण माने सामर्थ्य। तो सामर्थ्य का जो प्रकट होना, यथा योग्य सामर्थ्य का प्रकट होना, वो पुरुषार्थ है। मैंने आपको वैसे बताया था कि अलग अलग उपयोग, भूमिकाओं में उपयोग है अपने हाँ, ज्ञान गुण की। हाँ, उपयोग ज्ञान ज्ञान गुण को बराबर। ठीक है, ज्ञान में भी वो चारित्र गुण की पर्याय है ना, क्योंकि उपयोग मेरा कहाँ लग रहा है, ये चारित्र गुण। पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वद्रव्य के
संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती, पर द्रव्य में तो होती ही नहीं। इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं होता। पुरुषार्थ का अर्थ क्या हुआ? एक बीज है, बीज, उस बीज को आप बोते हो तो बीज में से यथा योग्य समय में अंकुर निकलते हैं, यथा योग्य समय में वो अंकुर बड़े होकर पौधा बन जाते हैं, यथा योग्य समय में वो वृक्ष बन जाते हैं, शाखाएं निकलती हैं, फल आदि होते हैं। ये सब कार्य उस बीज में रहने वाली सामर्थ्य के द्वारा संपन्न होता है। ठीक उसी प्रकार से प्रत्येक जीव के अंदर होने वाले जो गुण हैं, वो सारे गुण, जीव की ही बात क्यों करें, सभी द्रव्यों में होने वाली सामर्थ्य जो उन्हें उस रूप में परिणमन करने में सहायक होती है। सफल होती है, कार्य होती हैं, वही वास्तव में उनका पुरुषार्थ है ना। जब वो बीज जो है अंकुर से जो है वो अंकुरित हुआ, बीज बीज दृष्टि से, तब उसका पुरुषार्थ उस रूप था। उसके ऊपर की पर्यायों में घटित होना वो उसका अगला पुरुषार्थ है। ऐसे उसके पुरुषार्थ बदलते रहते हैं, उनका पुरुषार्थ की पर्याय बदलती रहती है, लेकिन पुरुषार्थ तो बना ही रहता है, उसे कोई हटा नहीं सकता, है ना। तो पुण्य बोल रहे हैं, पुरुषार्थ पर्याय है, इस कारण वह स्वद्रव्य के संपूर्ण भाग में होती है, द्रव्य के बाहर नहीं होती, पर द्रव्य में तो होती ही नहीं। इसलिए जीव का पुरुषार्थ जीव में होता है, शरीर या कर्म में नहीं होता। यह बात ठीक तरह से समझ लो कि इन पहली चार लब्धि में होने वाले शुभ शुभतर विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्ग में अनुकूल संवर नहीं होता। देखो क्या बात कह दी उन्होंने, इतने सारे पापड़ बेले आपने, लास्ट में उन्होंने क्या बोल दिया कि ये चार लब्धि तक तो अभी आपका काम सल्टा नहीं है। इन पहली चार लब्धि में होने वाले शुभ और शुभतर विशुद्ध परिणामों द्वारा मोक्ष मार्गों में अनुकूल संवर नहीं होता, यानी वो संवर जिससे मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, जिसमें पुण्य और पाप दोनों प्रकृतियों को का रुक जाना होता है, वो अभी नहीं हो रहा है। प्रयोग लब्धि तक वो संभव नहीं है। जिस भाव में संगी पंचेंद्रिय पना नहीं, एक कोई कहेगा, एक मिनट थोड़ा सा नीचे कर दिया। सही है, सही है। हाँ, दूसरी बात, क्या तुम प्रयोग लब्धि में ही रहना चाहते हो या सम्यक की प्राप्ति करना चाहती हो? इतने में संतुष्ट होकर कुछ पुण्य बांधकर उसका फल कितने काल तक भोगोगी? पुण्य और उसके फल की वांछा में तो मिथ्यात्व पनपता ही रहेगा, उसके बारे में कब सोचोगी? और एक बात, इन चारों लब्धि का प्रत्येक का काल तथा चारों का मिलकर काल एक अंतर मुहूर्त होता है, अधिक नहीं। मुझे तो भवों के भव निकालने हैं, तुम वो 2 मिनट की प्रायोगिक लब्धि में संतुष्ट हो रहे हो, तुम्हें तो कितनी पर्यायें अभी देखनी है। इसलिए वहीं के वहीं संतुष्ट मत हो जाओ, वहां तो तुम्हारा अभी असली काम शुरू हुआ ही नहीं है। मैं 2 लाइन पढ़ के समाप्त करूंगा। कोई कहेगा कि हम अनेक वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हैं, इसलिए इतने सालों में से हमारी प्रायोगिक लब्धि चल रही है, तो ऐसा भी नहीं है। हैं? तो वो प्रायोगिक लब्धि फिर कब चलेगी, कितनी देर चलेगी, अभी क्या चल रहा है, ये सब बातें अपन कल पढ़ेंगे। ठीक है सर, चलिए इसको हटाए। तो कुछ आगे बढ़ेगा, अपन वहीं बैठे हुए हैं अभी, प्रयोग लब्धि में कुछ तो फायदा हुआ। तो अभी की जड़ें थोड़ी मजबूत हो रही। देखो बहुत ही अनुपम घटनाएं घटित हो रही हैं, अपन को इन सब के बारे में नहीं मालूम था। हाँ? तो देखो, ये हमारा मनोरंजन है। कौन सा मनोरंजन है ये? ज्ञानार्जन के साथ होने वाला मनोरंजन है।
इसमें वास्तव में हमारा जो मन है, जो भौतिक सुख सुविधाओं में होने वाले मनोरंजन की बात नहीं है, इसमें हम प्रकृति में होने वाली घटनाएं जो हमारे भावों के निमित्त से होती हैं, उनकी क्या दशाएं होती हैं, ये जान जान करके हम अचंभित हो जाते हैं और हमारा उत्साह भी भर जाता है कि आप आगे, जरा से तो आगे बढ़ो, प्रकृति ये तैयार खड़ी है आपका हाथ पकड़ने के लिए। तो कल अपन जो है इसको पढ़ेंगे और अपन फिर करण लब्धि की ओर अग्रसर हो रहे हैं, उसकी भूमिका चल रही है, कैसी होगी वो करण लब्धि जो हमें सम्यक दर्शन में स्थापित करेगी। तो कल अपन उसकी बात करेंगे। जिनवाणी स्तुति करेंगे, कौन आए हुए हैं अभी? आज वो नहीं, अभी भी नहीं आए क्या वो? नहीं, संजय प्रकाश जी नहीं, विपुल जी भी नहीं है। मैं कर देता हूँ। हाँ चलिए फिर। मिथ्यात्म नाश को आपा पर, मिथ्यात्म नाश नाश को ज्ञान के प्रकाश को को आपा पर भास को भानु सी बकानी है, छह द्रव्य जान को बंद वेदी मान को सब पर पहचान को परम प्रमाणी है, अनुभव बताए को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी वाणी भारती, तो हे जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। या वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, जो वाणी मस्तक करो सदा दे तुम धो। जिनवाणी माता की जय। नमस्कार। बंद, ये बंद कर देना रिकॉर्डिंग।